नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली का 2 दिवसीय दौरा किया। चुनाव नजदीक आते ही सिलवासा क्रिकेट स्टेडियम में उपस्थित हुए। उमरसाड़ी माछीवाड़ रोड पर वित्त मंत्री ने रुपए 19.50 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज की सौगात दी। पारड़ी में मंत्री कनुभाई देसाई ने 1.48 करोड़ की लागत से पारड़ी सर्किट हाउस को पूरा कर विकास कार्यों को गति दी। वलसाड अटक पारड़ी वांकी नदी पर घटिया गुणवत्ता का विवादास्पद पुल ध्वस्त किया गया। लॉन्च के 11 महीनों के भीतर पुल में दरारें होने से मोटर चालकों के लिए खतरा बन गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली का 2 दिवसीय दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली जा रहे हैं। अमित शाह के आगमन के बाद जब वह दमन की सड़क से गुजरे तो दमन की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए जबरदस्त उत्साह देखा गया। क्षेत्र में आगमन के बाद रात्रि प्रवास पर दमन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और रात्रि विश्राम भी दमन में है। वह कल दमन में विभिन्न संगठनों और नेताओं से भी मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह दादरा नगर हवेली के सैली क्रिकेट ग्राउंड में लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर बीजेपी ने संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली की इन दोनों लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है और फिर गृह मंत्री के इन छोटे क्षेत्रों के दौरे से लोगों और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। फिर चुनाव नजदीक आते ही अमित शाह ने सिलवासा क्रिकेट स्टेडियम में शिरकत की और राजनीति में उथल पुथल की चर्चा ने जोर पकड़ा है। माननीय भारतना गृहमंत्री अमित शाह जी अमरा प्रदेश में આવી ગયા છે અને લોકોમાં એક ભવ્ય સ્વાગતનો ઉત્સાહ હતો। તો તમે જોયું હશે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા રોડ ઉપર હતા અને એમને ભવ્ય સ્વાગત કર્યું છે એમનું। એ આજની રાત દમણમાં છે અને આવતીકાલે સેલવાસામાં એમનો કાર્યક્રમ છે અને આવતીકાલે રાતે પાછા દિલ્હી ચાલી જશે। उमरसाड़ी माछीवाड़ रोड पर वित्त मंत्री ने 19.50 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज की सौगात दी। उमरसाड़ी माछीवाड़ रोड पर रुपए 19.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा रेलवे ओवरब्रिज। 1.48 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पारड़ी रेस्ट हाउस का रविवार शाम राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अतिरिक्त रुपए के साथ हस्ताक्षर किया। 10 करोड़ का अनुदान आवंटित किया गया है जो अगले कुछ दिनों में उमरसाड़ी में खर्च किया जाएगा। एक घाट का निर्माण 35 करोड़ की लागत से किया जाएगा और पारड़ी स्वाध्याय रोड पर स्थित घाट का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से होगा। 1.48 करोड़ की लागत से पारड़ी सर्किट हाउस का उद्घाटन करने मंत्री कनुभाई देसाई के साथ उमरसाड़ी गांव के नेता मौजूद रहे। राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई पारड़ी तालुका के उमरसाड़ी माछीवाड़ रोड पर रुपए 19.50 करोड़ रेलवे ओवरब्रिज और 1.48 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पारड़ी के विश्राम गृह बनकर तैयार हो गया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वर्ष 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इससे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जब पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन बनाई और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई। कोरोना काल में भूख से लड़ने के लिए मुफ्त अनाज देना शुरू किया, जिसे साल 2029 तक मुफ्त देने की भी घोषणा की गई है। ओवरब्रिज के निर्माण से उमरसाड़ी, देसाईवाड़, माछीवाड़, कोस्टल हाईवे और रेलवे स्टेशन तथा पारड़ी नेशनल हाईवे के पूर्व पश्चिम दिशा में गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा। आवागमन में आसानी होगी। नेशनल हाईवे नंबर 48 से तटीय राजमार्ग और माछीवाड़ जेटी तक सीधी कनेक्टिविटी से लोगों का समय और ईंधन बचेगा। पारड़ी का नया विश्राम गृह ग्राउंड +1 फ्लोर है, जिसमें भूतल में एक वीवीआईपी स्यूट रूम, 3 डिलक्स रूम, किचन एरिया, डाइनिंग एरिया और वेटिंग क्षेत्र शामिल है। पहली मंजिल में एक मीटिंग हॉल और एक सामान्य शौचालय ब्लॉक है। इस कार्यक्रम में वलसाड एमपी डॉक्टर केसी पटेल ने सामयिक व्याख्यान दिया। स्वागत भाषण सड़क एवं भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता जतिन भाई पटेल ने दिया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य दिव्याबेन पटेल, उमरसाड़ी गांव के नेता दिलीप भाई टंडेल, नानू भाई टंडेल, मनहर भाई भंडारी, जिला संगठन कमलेश पटेल, रेलवे अधिकारी त्यागी और विस्तार अधिकारी वनराज सिंह परमार और उमरसाड़ी के ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर पारडी तालुका भाजपा अध्यक्ष महेश भाई देसाई, पारडी शहर भाजपा अध्यक्ष राजेश भाई पटेल, मीडिया सेल प्रभारी धुविन भंडारी, तालुका पंचायत सदस्य बच्चू भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। હવે અત્યારે કામ જે છેલ્લી જે કક્ષાએ જે પહોંચેલું છે હવે પૂર્ણ થવાના આરે છે, પણ થોડોક સમય જશે. હજી ડ્રેઝિંગનું કામ ચાલતું છે અને સાઈડના થોડાક બીજા કામો છે તે ટૂંક સમયમાં પૂરા થશે. હવે ખાતરી આપી છે ગ્રાઉન્ડ એક પ્લેગ્રાઉન્ડ છોકરાઓ માટે રમતગમત માટે કોઈ ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા નથી અમારી પાસે. એટલે અમારા કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલું છે અને અમારી વસ્તી મોટે ભાગે કાંઠા વિસ્તારમાં જ છે, તો અહીંયા અમારા ગામમાં ગ્રાઉન્ડની ખૂબ જરૂરિયાત છે. છોકરા લોકોને, યુવાનોને રમવા માટે કે બીજા કામ માટે એક કોઈ ગ્રાઉન્ડ હોય તો એ સુવિધાપૂર્ણ રહેશે. માટે ગ્રાઉન્ડની અમે માંગણી કરીએ છીએ તો અમને ગ્રાઉન્ડ મળવું જોઈએ. અમને ઘણો આનંદ થાય છે આજે, કારણ કે અમારો ઘણા સમયથી એક પ્રયત્ન હતો અને એ બાબતમાં માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ, ડૉક્ટર કેસી પટેલ સાહેબ અને મહેશભાઈ અને આ લોકોના ખૂબ પ્રયત્ન રહેતા, એ લોકોના ખૂબ સહકાર રહ્યા છે અને આજે આ અમે સફળ થયા છે, એટલે અમને ખૂબ આનંદ છે. અમે તો પહેલેથી ભાજપ સાથે રહ્યા જ છીએ અને ભાજપ સાથે જ રહેવાના છે અને અમે પૂરેપૂરો અમને વિશ્વાસ છે કે અમારું ગામ લગભગ મોટા ભાગનું ભાજપની અંદર મતદાન કરશે, એવો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શરૂઆત કરી ત્યારે પ્રાંતવાદ, જાતિવાદ, ભાષાવાદ છોડીને એક વિકાસની રાજનીતિ પસંદ કરી અને એના લીધે એમણે સમગ્ર ગુજરાતનો જે રીતે વિકાસ કર્યો, આખા દેશે એમને 2014માં દેશના વડાપ્રધાન બનાવ્યા ત્યારથી જે રીતે દેશનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને અત્યારે 2024થી 29 એક નવી મેન્ડેટ લેવા મોદી સાહેબ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે સમગ્ર ભારતમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જે વિકાસના કામોની એક હોડ જામી છે, એના અનુસંધાને ગતિશક્તિ યોજના હેઠળ ગુજરાત તેમજ આખા ભારતના જે ફ્રેટ કોરિડોર છે, દિલ્હીથી મુંબઈ સુધીના ફ્રેટ કોરિડોરને વિકસાવવાની જે કામગીરી છે, એના હિસાબે બધા રેલવે ફાટકો બંધ કરવાનું એક આયોજન છે. એ અનુસંધાને ઉમરસાડી માછીવાડ ખાતે બ્રિજનું કામ થઈ ગયું, પરંતુ માછીવાડની જે વસ્તી છે સૌથી વધારે વસ્તી છે અને અહીંયા અવર જવર પણ વધારે છે, એટલે ગરવી રોડ બ્રિજ ઉપર એક ફાટો આપવાનું કામ આજે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. 19 કરોડની એની મંજૂરીની રકમ છે અને એ કામ 1 વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. જેટી બનાવવાના લોકાર્પણ, જેટીનું કામ તો બહુ સુંદર રીતે ચાલી રહ્યું છે. લગભગ જેટી 15 થી 20 દિવસમાં એનું લોકાર્પણ કરવાનું અમારું આયોજન છે. वलसाड अटक पारडी वांकी नदी पर घटिया गुणवत्ता का विवादास्पद पुल ध्वस्त किया गया। वलसाड तालुका में अटक पारडी और पारडी पारनेरा गांवों के बीच वांकी नदी पर एक विवादास्पद घटिया पुल के मामले में जिला पंचायत ने रविवार को संरचना को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। वर्ष 2022 में 2.42 करोड़ की लागत से बना यह पुल उद्घाटन के 11 माह के अंदर ही दरारें आने से वाहन चालकों के लिए खतरनाक हो गया है। इसे 4 दिनों के लिए बंद कर जांच की गई। गांधीनगर के गैरी डिवीजन की टीम की रिपोर्ट के बाद पुल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद 1.5 साल के अंत में माइनर ब्रिज को वलसाड जिला पंचायत को तोड़ना पड़ा है। इस बीच गांधीनगर के गेरी गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विभाग की टीम ने साइट का निरीक्षण किया और बताया कि दरारें और खुलेपन के कारण निर्माण असुरक्षित था। अंततः डीएम और कलेक्टर ने 25 जुलाई 2023 से तत्काल प्रभाव से इस खतरनाक पुल पर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में 25 फरवरी 2024 को जिला पंचायत ने क्षतिग्रस्त संरचना को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी काम पर लगाई। 88 लाख का नुकसान हुआ। इस पुल के बारे में गांधीनगर के गैरी की रिपोर्ट में विस्तृत जांच के निर्माण में 36 खामियां सामने आई। गणना के आधार पर राज्य सरकार को 87.99 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तकलादी का निर्माण पुल की माप में विसंगति और खराब गुणवत्ता उजागर हुई है। यह पुल अपने निर्माण और उद्घाटन के बाद से ही विवादों में रहा है। वापी में ट्रांसपोर्ट वाले व्यक्ति से 10 लाख रुपए मंगाकर धमकी देने वाले दमन के 3 शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वापी के बलीठा स्थित एक सोसाइटी में देर रात 2 कारों में 10 से 12 लोग आए। एक ट्रांसपोर्टर के घर पहुंचकर घंटी बजाई तो सभी लोग
बिना दरवाजा खोले वापस लौट गए। हॉकी, लकड़ी और पैडल लेकर आए शख्स सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और जांच भी की गई है। वापी के बलीठा गेट के पास माधव रेसिडेंसी के वी विंग फ्लैट नंबर 308 में रहने वाले और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाने वाले दीपक सिंह को शुक्रवार शाम दमन से एक व्हाट्सएप कॉल आया। सामने वाले पक्ष ने कहा कि मुझे आपके कंटेनर की जरूरत है और कंटेनर आपको देना होगा। जब दीपक सिंह ने मना किया तो सामने वाले ने उसे धमकी दी और कहा कि अगर कंटेनर नहीं दोगे तो 10 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो हम मार कर दमन के समुद्र में फेंक देंगे। शिकायतकर्ता को लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने फोन काट दिया, जिसके बाद देर रात 2:30 से 3 बजे के बीच काली फॉर्च्यूनर और सफेद ब्रेजा कार में 10 से 12 लोग दीपक के घर पहुंचे। घंटी बजाते समय दीपक बिना दरवाजा खोले कुछ देर तक रुके और वापस चले गए। सुबह सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर जानकारी मिली कि सभी लोग हाथों में हॉकी, लकड़ी और पैडल लेकर आए थे और उन्होंने वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें से रानित पटेल समेत 3 के बारे में पता चला है। ये तीनों शराब तस्कर बताए जा रहे हैं और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं बलीठा में श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट चलाता हूँ, अपने घर का गुजारा करता हूँ चला के। मुझे रनित भाई पटेल का दमन से फ़ोन आया कि मेरे को गाड़ी चाहिए, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट का कंटेनर चाहिए मुझे। मैं बोला किस लिए चाहिए, तो बोले मुझे धंधे में वापरना है। बोला भाई धंधे में वापरोगे तो मैं तो फंस जाऊँगा ना। बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे आदमी के नाम पे लिखान करके दो। तो मैं बोला भाई मैं गाड़ी तुमको नहीं दूंगा, मैं ये सब काम के लिए दारू में भरने के लिए गाड़ी नहीं दूंगा मैं। तो बोले कि नहीं देगा तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बोला भाई मैं तुमको पैसा क्यों दूँ, ना मेरा तुम्हारा लेना देना ना, तुम्हारा मेरा कोई मैटर है, मैं क्यों तुमको पैसा दूँ। तो बोला अगर पैसा नहीं देगा तो तेरे को शाम तक मैं उठा ले जाऊँगा और मार के तेरे को दरिया में डाल दूँगा। तो मैं सोचा मजाक में से बोल रहे होंगे। तो रात को ये लोग 2:30 से 3 बजे तक आए। एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर थी, एक वाइट कलर का ब्रीजा था, उसमें से 10-12 जन आए और आके सीधा मेरे घर पे गए। बेल बजाए तो मैं उठ के देखा। सुबह जब बेल बजाए तो उठ के मैं देखा मेरे मोबाइल में, बोला रात को कौन आ सकता है। तो मोबाइल में कैमरा मेरा चेक किया तो 5-6 जन मेरे घर के बाहर खड़े थे, डंडा लेके, हाथ में चक्कू था, डंडा था, वो सब दिख रहा था मुझे कैमरे में। मैं डर के लिए मैं बाहर नहीं निकला फिर। और जब सुबह हुई तो मेरे सोसाइटी के मेंबर जो हैं सोसाइटी, उनके पास आया। उनको मैंने बोला कि ऐसा हुआ है घटना। तो हम लोग सब कैमरा, अपने सोसाइटी के सब कैमरा चेक किए। फिर वहाँ से हम लोग गए पुलिस स्टेशन में, वापी टाउन में फरियाद किए। और इन लोग मेरे को जान से मारने की धमकी देके गाली दे रहे थे कि तेरे को जान से कहीं भी दिखेगा, दमन दिखेगा, कहीं भी मेरे आदमी उठा लेंगे और तुमको जान से मार के फेंक देंगे। साहब इन लोग से मुझे जान का खतरा है, इन लोग से मेरे को ये लोग कभी भी मार सकते हैं। पारड़ी हाईवे सोना दर्शन के सामने पुलिस ने ट्रक में 4.68 लाख रुपए की शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। गुजरात में नशाबंदी के बाद तस्कर शराब की तस्करी करने की फिराक में है। वलसाड़ जिला पुलिस भी शराब की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चला रही है। तभी पारडी पुलिस क्षेत्र में पूर्व सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा टीम ने रविवार सुबह निगरानी स्थापित की और पुलिस ने पारडी सोना दर्शन के सामने से गुजरते समय ट्रक को रास्ते में रोका। पुलिस ने ट्रक को जब रोका तो उसकी तलाशी ली गई और पहले तो ट्रक खाली मिला। चूंकि पक्की जानकारी थी कि इस ट्रक में शराब की तस्करी की जा रही है, इसलिए गहन तलाशी लेने पर उन्हें साइड में एक चोरखाना मिला। ट्रक के केबिन और साइड से पुलिस को विदेशी शराब की बोतल 3268 जिसकी कीमत 4,68,800 रुपए मिली। ट्रक चालक खोजेमा शब्बीर गुलाम हुसैन गिलेटवाला को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक की कीमत 8 लाख रुपए और शराब जिसकी कीमत 4,68,800 रुपए मिलाकर एलसीबी पुलिस ने अपराध दर्ज कर कुल रकम 12,65,800 रुपए जब्त कर पारडी पुलिस को सौंप दी है और इस मात्रा में शराब भरकर कड़ोदरा पहुंचाने वाले संदीप नाम के व्यक्ति को वांछित घोषित कर दिया। उमरगाम, मलाव और नाहुली में 70 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। उमरगाम तालुका के मलाव और नाहुली में निर्मित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसमें उमरगाम विधायक सहित जिला पंचायत सदस्य भरत भाई जादव, मुकेश पटेल, दीपक मिस्त्री सहित दिलीप भाई भंडारी, कानू सोनपाल, प्रकाश पटेल सहित नरेश परमार और अन्य सरपंच उपस्थित थे। विधायक रमन भाई पाटकर, जिला और तालुका भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। 70 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज से जहां हाईवे से कनेक्टिविटी आसान होगी, वहीं लोगों को रेलवे फाटक पार करने की समस्या से भी राहत मिलेगी। फिलहाल उमरगाम तालुका में रेलवे ओवरब्रिज समेत सड़कों के नवीनीकरण का काम जोरों पर चल रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम चल रहे हैं। हाले उमरगाम तालुकाना मलागाम तथा वंकाजने जोड़ता रोड पर
જે ગેટ નંબર 71 ઉપર જે ફ્લાયઓવર બ્રિજ બન્યો છે એનાથી જે વેસ્ટ ઈસ્ટમાં આવેલી હાઈવે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 તથા એના બાજુમાં આવેલી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ જેમને ઈસ્ટમાંથી વેસ્ટમાં આવવા માટે ખૂબ ઘણી તકલીફો પડે છે, જેવી કે ભીલાડ ફાટક ગેટ નંબર 74થી આવતા મોટી ટ્રાફિકની સમસ્યા હતી. હાલે આ બ્રિજનું આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, ખૂબ મોટા વિકાસમાં પ્રમાણમાં થઈ ગયું છે, એટલે આપણે બધાને આ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે કે જે એક બે કલાક ટ્રાફિકમાં લાગતા હતા તેની જગ્યાએ હવે 5 જ મિનિટમાં આ ઓવરબ્રિજથી આપણે રેલવે ક્રોસિંગ કરી શકશું. અને જ્યારે પણ આવા આકસ્મિક કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, જેવા કે હોસ્પિટલાઇઝ થવું હોય, હોસ્પિટલ જવું હોય, ત્યારે 108 કે એમ્બ્યુલન્સને જતાં બહુ ખૂબ તકલીફ પડતી હોય. પણ હવે જે આ ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ થઈ ગયું છે અને આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે તેવા પ્રસંગે આ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે લોકો અને ખૂબ આનંદની લાગણી છવાઈ છે. આજે ગુજરાત અને કેન્દ્ર એના અંદર જે ડબલ એન્જિનની સરકાર જે વિકાસના કામો સાથે વિશ્વાસ, જે પ્રજાલક્ષી વિશ્વાસ, જે માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે આ ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ જે થઈ રહ્યો છે એનો ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યું છે. આજે ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશનનું નવું નિર્માણ 26 તારીખે થઈ રહ્યું છે. આજે ઉમરગામ નવો બ્રિજ બની ગયો, ઓવરબ્રિજ બની ગયો, પૂર્વથી પશ્ચિમનો જોડતો બ્રિજ. આજે મલાવનું બી આજે લોકાર્પણ બ્રિજનું છે, એ બી ખૂબ ભવ્ય છે. અને એવી જ રીતે સંજાણનો પણ બ્રિજ જોડતો છે. ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આદિવાસી તાલુકો ઉમરગામ તાલુકાની અંદર જે લોકલ સમસ્યા જે છે એ હેવી વ્હીકલો ઇન્ડસ્ટ્રી સરીગામ અને ઉમરગામના લીધે હેવી વ્હીકલોના લીધે રેલવે ક્રોસિંગ ઉપર ભારે ટ્રાફિક હોવાના લીધે ધારો કે ઈસ્ટમાંથી વેસ્ટમાં કોઈ હોસ્પિટલમાં જવું હોય કે વેસ્ટમાંથી ઈસ્ટમાં હોસ્પિટલમાં જવું હોય તો પણ બહુ મોટી સમસ્યા રહેતી હતી. અને પેશન્ટની સુવિધા માટે હું તો એવું માનું કે પેશન્ટની સુવિધા માટે સારામાં સારો આ વિકલ્પ બહુ સારો થયો. અને હેવી વ્હીકલ રનિંગ ચાલતો રહેશે એટલે આપણા તાલુકામાં ટ્રાફિક જેવી समस्या રહેશે જ નહીં. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली का 2 दिवसीय दौरा किया। चुनाव नजदीक आते ही सिलवासा क्रिकेट स्टेडियम में उपस्थित हुए। उमरसाड़ी माछीवाड़ रोड पर वित्त मंत्री ने ₹19.50 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज की सौगात दी। पारडी में मंत्री कनुभाई देसाई ने 1.48 करोड़ की लागत से पारडी सर्किट हाउस को पूरा कर विकास कार्यों को गति दी। वलसाड अटक पारडी वांकी नदी पर घटिया गुणवत्ता का विवादास्पद पुल ध्वस्त किया गया। लॉन्च के 11 महीनों के भीतर पुल में दरारें होने से मोटर चालकों के लिए खतरा बन गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।